आज जैसे 3 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सबको यही लग रहा है कि आज से आचार संहिता शुरू होगी और जो चुनावी बिगुल है वो शुरू हो जाएगा। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। माहौल तो काफ़ी गर्म है। इसके पास एक्चुअली में कोई मुद्दा नहीं है। जब कांग्रेस हार जाती है तो वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देती है। बस बीजेपी की सरकार आएगी भाई, हम लोग तीसरी बार आएगी। एक तरफा माहौल है, बीजेपी भारी बहुमतों से मैंने इस बार 400 पार होगा। यही भाजपा के साथ में जी। माहौल तो अपने बीजेपी का है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी इतना काम कर रही है कि आज तक किसी भी पार्टी ने कभी कोई इस लेवल पे काम नहीं किया। राहुल गांधी तो ऐसे पप्पू के भैया, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको छूट है। वो बरहमबेस बीजेपी की बुराई के अलावा कुछ नहीं करते। उनका खुद जात पात का पता नहीं, दूसरे की जात का पता करते हैं। भाई खुद वो किस किस के पोते हैं सबको मालूम है, और आज ब्राह्मण बने घूम रहे हैं। हर चीज का लाभ मिल रहा है किसानों को। हमारी लगातार चुनावी यात्रा जारी है। जबलपुर में हम मौजूद हैं और जबलपुर से अभी बात करें तो 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र जो सूखा यहाँ पर पड़ता है जबलपुर सीट में, यहाँ पर हम मौजूद हैं। स्थानीय गांव के निवासी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे कि आचार संहिता अब लग रही है आज के दिन, जहाँ एक तरफ चुनाव आयोग जो है वो अपडेट्स अनाउंस कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमारा लगातार पब्लिक सर्वे जारी है। ये बात करते हैं, यहाँ पर गाँव के सरपंच भी हमारे साथ है, बाकी आमजन भी हमारे साथ है, उनको उनकी राय लेंगे, उनको क्या लग रहा है चुनाव को लेकर। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर रितेश सिंह ठाकुर। मैं इस ग्राम का सरपंच भी हूँ, मुखिया भी हूँ। जी जी जी। अच्छा, अभी सर आज 16 मार्च बेसब्री से इंतजार चल रहा था कब डेट्स आएंगी। 16 मार्च अभी एक तरफ डेट्स अनाउंस कर रहा है इलेक्शन कमीशन, दूसरी तरफ हम आप सबके बीच में हैं। क्या लग रहा है सर आपको, माहौल क्या है इस बार चुनाव? देखिए, वैसे तो अभी बड़ी असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि क्या है कि अभी चुनाव आयोग डेट डिक्लेयर नहीं कर रहा था। लेकिन आज जैसे 3 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सबको यही लग रहा है कि आज से आचार संहिता शुरू होगी और जो चुनावी बिगुल है वो शुरू हो जाएगा। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। दोनों पार्टियों का रुझान देखा जाए तो अगर बीजेपी का है तो बीजेपी ने बहुत जल्दी और पहले अपना एक बहुत ही मतलब देखा जाए तो एक कर्तव्यनिष्ठ, एक बहुत ही बढ़िया, एक जो नीचे लेवल से उठा हुआ कार्यकर्ता है उसको एक टिकट दे के अपनी जीत को मैं देखा जाए तो काफ़ी सुनिश्चित कर लिया है इस क्षेत्र में। क्योंकि जो इनके कैंडिडेट हैं आशीष भैया, उनका अगर अपन देखें परिचय तो वो पहले से ही जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वो तो किसी सब जगह उनकी एक अलग पहचान है। वो किसी पहचान के मतलब उनको कोई जरूरत नहीं है, वो सब में बड़े घुले मुले हैं। तो वो देखा जाए एक अच्छे प्रत्याशी हैं वो। अच्छा, और वैसे जो ये पत्र की मैंने बात की, इसमें मोदी जी ने जो संबोधित करते हुए देशवासियों को लिखा है कि मेरे प्रिय परिवारजनों, तो वो परिवार मतलब वो अभी पूरा डिबेट चल रहा है परिवार को लेकर के। नहीं, देखिए मोदी जी जो हैं वो देखा जाए तो वैसे तो उनका कोई परिवार है नहीं, ठीक है। उन्होंने अपना परिवार तो बहुत पहले ही त्याग दिया है, तो उन्होंने तो 140 करोड़ जनता को परिवार बना लिया है। तो उनका कहना सही है, ये पूरा परिवार है, वो परिवार के लिए ही लड़ रहे हैं। आज अगर देश जिस स्थिति में आगे बढ़ रहा हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्थिति में बढ़ रहा हो, चाहे विकास के स्तर पे आगे बढ़ रहा हो, तो वो मोदी जी के ही योजनाओं के तहत ही बढ़ रहा है। क्योंकि मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जो कि देश को चला रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर मोदी जी कह रहे हैं कि एक परिवार है तो उनका कहना मैं समझता हूँ बहुत उचित है, और हम सब भी उस परिवार में। अच्छा, सभी गाँव के लोग हैं, उनके पास आऊंगा। एक ये स्टेटमेंट लेना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में हम मौजूद हैं। पहला कि मध्य प्रदेश का क्या आपको रुझान लग रहा है? दूसरा, अभी कमलनाथ जी का स्टेटमेंट आया है, परसों ही उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी जो है ये समाज को आपस में बांटने का काम कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मैं कमलनाथ जी को ये बोलना चाहूँगा कि कमलनाथ जी देखिए, बीजेपी समाज को नहीं बांट रही है, समाज तो अब एकजुट हो रहा है। समाज जो है पहले शायद कुछ मतलब इतना ज़्यादा वीक था, लेकिन अब समाज थोड़ा एकजुट हो रहा है। चुनावी मुद्दे तो आते जाते रहेंगे, और ये तो चुनाव नेता लोग हैं, ये तो कुछ भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो आम जनता है वो समझ रही है उसको क्या करना है, कहाँ किस तरफ जाना है। तो मैं नहीं समझता कि ये इनके उससे कुछ होने वाला है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा हेमराज चौधरी है। इसी गाँव के रहने वाले? जी जी, यहाँ लगा हुआ गाँव है मेरा। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है चुनाव? माहौल तो काफ़ी गर्म है, और हमारे आशीष भैया को भी जो मिला है इस टिकट का, तो काफ़ी अच्छा। पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया? हाँ, पहली बार, और फिर काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के, तो लग रहा है कि काफ़ी आगे रिस्पांस मिलेगा उनको। दिग्विजय सिंह गए हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, वहाँ ईवीएम पर वो कह रहे हैं कि ईवीएम जो है गड़बड़ है, बैलेट पेपर से। देखिए, अगर ऐसा कुछ होता कि ईवीएम गड़बड़ है, तो जो अभी जब से ये स्टार्ट हुआ है
तो कहना चाहिए कि कांग्रेस के पास एक्चुअली में कोई मुद्दा नहीं है। जब कांग्रेस हार जाती है तो वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देती है, ठीक है। जब तेलंगाना में चुनाव जीती तब उसने ईवीएम पे ऊपर कुछ नहीं कहा। तो ये सारी चीजें जो है ये मनगढ़ंत है। वो केवल कुछ उनके पास एक्चुअली में कोई मुद्दा नहीं है जमीन में जाने का। ईवीएम जो है, ईवीएम कोई ऐसा नहीं है कि अलग से बनाए। जब वोटिंग होती है ईवीएम में सभी देते हैं और जानकारी एक दूसरे के साथ ही खुलती है उसमें कि वोटिंग कौन को वोटिंग कितनी मिली, सब रहता है बाकायदा। और भी गांव के लोग हमारे साथ। आपका क्या नाम हुआ, आप बताइए। पूरन लाल दुबे, पूरन लाल दुबे। इसी गांव के रहने? जी, इसी गांव, लोहारी गांव। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है चुनाव? नहीं, अच्छा माहौल है। कौन किसकी सरकार आ रही है? बस बीजेपी की सरकार आएगी भाई। हम लोग तीसरी बार? तीसरी बार आएगी हम लोग। हाँ, अब की बार 400 पार। 400 पार? जी, 10 साल तो हो गए, अब कांग्रेस कह रही है हमको तो दे दो एक मौका। तो कहाँ से मिलेगा भाई कुछ? देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे फिर? राहुल गांधी तो अब जहाँ है वहीं रहेंगे। न्याय यात्रा करें अपनी वो। न्याय यात्रा करें? जी, बस अच्छा, वैसे काम कुछ हुआ है पिछले 10 साल में? योजनाओं का लाभ मिला लोगों को? बहुत काम हुआ, बहुत योजनाओं का लाभ मिला है ना। जब तो हम लोग भाई बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं पार्टी में, है ना। और चाहते हैं कि आगे भी ऐसा ही होता रहे, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? देवराज त्रिपाठी, इसी गांव के रहने वाले? लोहारी ग्राम पंचायत से। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, क्या अच्छा सरपंच है? जी, एक तरफा माहौल है। बीजेपी भारी बहुमतों से मैंने इस बार 400 पार होगा। अच्छा, जो योजनाएं पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने चलाई उसका लाभ जो है, जैसे आखिरी तबका कहा जाता है गांव तक, क्या वहां तक मिला है वहां के लोगों को? बिल्कुल नीचे स्तर तक पहुंचा है लाभ। और जहां पहले ये होता था कि ऊपर से जो योजनाएं चलती थी, अमाउंट आता था, उसका कुछ हिस्सा नीचे तक पहुंच पाता था। अब सीधे हितग्राही के खाते में पहुंच रहा है। जी, आपका क्या नाम है? गिन्नी लाल कुशवाहा। इसी गांव के? जी हाँ, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। किसान है आप? जी हाँ, तो आप किसके साथ हैं? यही भाजपा के साथ में। भाजपा के साथ जी हैं। हाँ। तो ये अभी जो कुछ दिन पहले माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि बीजेपी किसान विरोधी है, किसानों के हित में नहीं है, क्या कहना चाहिए? नहीं सर, ये तो नहीं, अपन वो तो भाजपा की तरफ ही है अपन। तो आपको किसान खुशहाल है? जी हाँ, बीजेपी जी सरकार? हाँ। क्या कारण है, क्यों? कुछ अपने जाने तो कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। अपन तो जो भाजपा में है तो बस वहीं रहेंगे। वहीं में। आपका क्या नाम हुआ? रामकिशोर पटेल, आप किस गांव के हैं? लोहारी से। लोहारी के। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या माहौल समझ आ रहा है? माहौल तो अपने बीजेपी का है, बीजेपी का है। आप भी खेती करते हैं? खेती करते हैं। तो पिछली सरकार और इस सरकार में क्या अंतर है किसान होने के नाते? नहीं, सब बढ़िया है। बढ़िया मिल रहा है इस सरकार में। ठीक है। राहुल गांधी बड़े वादे कर रहे हैं किसानों? अरे वादे तो ऐसे सब कोई कर रहा हुआ है। सब कोई कर रहे हैं। चलिए जी। आपका क्या नाम हुआ सर? अब राम सेवक पटेल नाम है। अच्छा। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी इतना काम कर रही है कि आज तक किसी भी पार्टी ने कभी कोई इस लेवल पे काम नहीं किया। चाहे तुम राम मंदिर का मुद्दा देख लो, आज झंडे जहाँ जगह जगह लगे मिलते हैं रामचंद्र भगवान के, कभी ऐसे झंडे आज तक कभी देखे नहीं गए अपने देश में। विकास हो रहा है तो बीजेपी का सपोर्ट हर एक जनता करेगी। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी इन्हीं को लेकर के कह रहे थे कि बीजेपी केवल जय श्री राम बुलवा रही है और लोगों को बेरोजगार कर रही है। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी तो ऐसे पप्पू के भैया, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको छूट है। वो बरम्बेस बीजेपी की बुराई के अलावा कुछ नहीं करते। केवल बीजेपी की बुराई? बीजेपी की बुराई करना है, उनका खुद जात पात का पता नहीं, दूसरे की जात का पता करते हैं। आजकल तो हमारे पीछे भी लग गया है कि पत्रकार तुम हो, तुम अपनी जात बताओ, तुम इससे आते हो क्या, उस जाति से आते हो क्या। आजकल ये पूरा जाति वाला फैक्टर चल रहा है। भाई खुद वो किस किस के पोते हैं सबको मालूम है। और आज ब्राह्मण बने घूम रहे हैं जगह जगह मंदिर, उन्हीं मंदिरों की आलोचना करते थे, आज उन्हीं मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं। महाकालेश्वर भी गए थे अभी? महाकालेश्वर भी जाएंगे, वो सब जगह जाएंगे। अब वो मजार भी जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, सब जगह जाएंगे। युवा भी हमारे साथ हैं जी। पप्पू हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं राहुल गांधी। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस, जो नेता लोग रहते हैं वो सिर्फ काम निकालना जानते हैं। काम निकलेगा, सब अपने अपने रास्ते अलग। तो ना बीजेपी की तरफ ना कांग्रेस की तरफ, कैंडिडेट की तरफ। हाँ, कैंडिडेट की तरफ ध्यान दें। देखिए कुछ और लोग भी आए गाँव के। काका आइए, पीछे कहाँ छुप रहे हैं, आगे आइए, नाम बताइए। धनीराम पटेल, धनीराम पटेल जी, कहाँ के रहने वाले? लोहारी। लोहारी गांव के। आप किसके साथ हैं इस बार? भाजपा गए। भाजपा के साथ। खेती करते हैं आप भी? खेती करते, किस चीज़ की खेती करते हैं? चना मटर गेहूँ। चना मटर गेहूं। तो आप तो किसान हैं। अभी तो ये कुछ किसान नेता आए दिल्ली में आंदोलन कर रहे, वो तो कह रहे थे बीजेपी तो किसान विरोधी है। नहीं, कोई नहीं रो रहा है। हर चीज़ का लाभ मिल रहा है किसानों को। लाभ मिल रहा है।
जैसे क्या लाभ देख रहे हैं? जैसे किसानों के लिए सामान निधि मिल रही है, हर महीना पैसा मिल रहा हो, सम्मान निधि पूरा डायरेक्ट पूरा आ रहा है। और एक समय था ये कहा जाता था, प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया डालो 15 पैसा पहुंचता है लोगों तक, बस वो अभी नहीं आ रहा है। पहले पूरा समय था। अरे पहले समय था, अब नहीं है वो। ठीक है। ठीक। तो देखिए आज हम आ पहुंचे जबलपुर से 10-12 किलोमीटर दूर यहाँ सूखा गांव और लोहारी गांव जो साथ में है। दोनों गांव के लोगों की हमने यहाँ पर राय ली चुनाव को लेकर के, क्योंकि अब जो है एक तरफ चुनाव आयोग जो है वो डेट्स अनाउंस कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब बिगुल जो है वो बच चुका है चुनाव का। अब लोगों की सीधी आपने राय सुनी, गाँव के लोगों की और किसानों की भी आपने बात सुनी। बहरहाल अब इस पूरी चर्चा से आपको क्या लग रहा हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और लगातार चुनावी यात्रा चुनावी कवरेज जो है वो हमारी 2024 लोकसभा चुनाव की जारी है।